वेलकम बैक। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। इस राय के मुताबिक विफाकी वुज़रा ने अपनी और वुज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। विफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर की। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। जराये के मुताबिक इससे पहले विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वजीर मुमलिकत और मुशीर बराए वजीर आजम की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर किया गया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ है। आपको बताएं कि वज़ीर कानून वज़ीर ख़जाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाए। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 34.5 अरब रुपये की खती रकम कौमी ख़जाने में जमा हुई। वज़ीर आज़म ने अज़्म का इजहार किया कि सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। इंटरनेट सारिफीन के लिए अच्छी खबर। इलॉन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को PTA की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर करवाना लाजमी शर्त थी। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आईटी शिजा फातिमा खाजा। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँचे। शाहीनों का कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कमबैक। हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज ने 45 गेंदों पर 105 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए। लिया से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान क्रिकेटर हसन नवाज की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की। इस खुशी के मौके पर उनके वालिदैन का कहना है कि वो हसन नवाज की इस शानदार परफॉर्मेंस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उनकी इस कामयाबी के पीछे सख्त मेहनत और जुनून है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। हमने तो सुबह से ना बच्चों को मस्जिदों में बिठा रखा है कि आप सब बैठ के दुआएं मांगो। सिर्फ अल्लाह का करम है। वैसे उसकी मेहनतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। जो जैसे कहते हैं वो जज्बा है, जुनून है, जो उसको अल्लाह पाक ने इस मकाम तक पहुंचाया, उसकी अपनी मेहनत है। हम रब पे राज़ी हैं, वो उसको इस मकाम तक ले आया, वरना हमारी औकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब करीम का इंतहाई करम फजल है कि उसने हमारे इस पसमानदा इलाके के एक बच्चे को इतनी इज्जत दी है, ये उसका एहसान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नेटली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। दोनों अफ्रीकन ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया, जबकि नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि वज़ीर आज़म ईद के बाद APC बुलाने का इरादा रखते हैं। हो सकता है बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करें। फौजी अदालतों के लिए आईनी तरमीम होगी या नहीं, फैसला APC में होगा। प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। किसी भी APC की मीटिंग होने से पहले मैं समझता हूँ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज तो है ना, एक रिजॉल्व तो होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अंदिया दे दिया। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले कि उन्होंने ईद के बाद जो है हम इरादा रखते हैं कि हम APC बुलाएं।
जब तक एपीसी नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं होंगी, तो ये भी हो अपनी- सकता है अपनी कि पार्टी अगर तहरीक सियासत इंसाफ अपनी- की अपनी एपीसी अगर सियासत- पहले हो जाती है तो गवर्नमेंट उसमें जाके बैठते हुए वहाँ ज़ाहिर सबका बैठना ही मकसूद है, वो एपीसी गवर्नमेंट बुलाई या लेकिन तहरीक इंसाफ बुलाई या हमें पोजीशन कोई बुलाई, अमर कोई भी माने बुलाई। नहीं है इसमें कि हम वहाँ पे जाके बैठ जाएं, बावजूद इसके कि शायद वो बनाएं या ना बनाएं। कोई इजाफा नहीं हुआ, ये जो इजाफा पार्लियामेंटेरियंस का वो उसके साथ ही है, वो ये पहले कह चुका हूँ कि शायद मेरी ज़ात की कोई रिक्वायरमेंट ना हो या ज़रूरत ना हो मेरी ज़ाती, लेकिन हमारे कई ऐसे मेम्बरान हैं जिनकी ज़रूरत है और उसको भी सामने काबीना में रखा किसको है। जरूरत है सर? जी काबीना में किसको नहीं, जरूरत है? काबीना में तो किसी को जरूरत नहीं है। सारे वाला पे मेम्बरान मजा की बात मैं तो कर रहा हूं। काबीना की बात कर रहा हूं मेम्बरान फिलहाल जो है ना। नहीं, काबीना में ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरी नज़र से तो सही नहीं है। गुजरी कि काबीना के अरकान की जो है मिनिस्टर्स की कोई तनख्वाह में इंक्रीज हो। आई डोंट थिंक। कराची पुलिस ने जमात इस्लामी के मार्च के शुराका को अमेरिकन कॉन्सुलेट की जानिब जाने से रोका। कारकुनान और पुलिस के दरमियान तलकलामी और नारेबाजी हुई तो कराची पुलिस ने जमात इस्लामी के मार्च के शुराका को अमेरिकन कॉन्सुलेट जाने से रोका और कारकुनान और पुलिस के दरमियान तलकलामी हुई और नारेबाजी भी की। कारकुनान ने गजा में इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के बाहर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हुक्मरानों ने फ़लस्तीन के हक में अमली इक़दाम न किए तो अगला मार्च सिफारत खाने के अंदर होगा। अमीर जमात इस्लामी का हुकाम को इस्राइली दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने पर जोर।